ये चुनाव के चक्कर में जो इन्होंने जल्दबाजी करी कि राम मंदिर उद्घाटन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वहाँ पर भी यही काम करा। जब गर्भगृह में पानी भर रहा है उसके, और बुरी तरीके से वहाँ का पुजारी परेशान है, कह रहा स्थिति ख़राब है, ये तो डूब जाएगा मंदिर। और मंदिर डूबने के साथ साथ साइड की जो दीवारें थी उसकी, जो बाउंड्री वाल थी, वो भी गिरने लगी हैं। तो पहली बरसात का एक झटका नहीं झेल पाई। तो इससे लग रहा है कि भाई राम नाराज़ है कि भाई वो एक झटका नहीं झेल पा रही है वहाँ पे जो दीवारें। तो मुझे लगता है बरसात का पहला झटका इस सरकार भी नहीं झेल पाएगी। ये जो ली है ना अभी शपथ, मैंने कहा तुरंत ये भी जाएगी सरकार रपट, देख लेना। तो करप्शन हुआ है मंदिर के निर्माण में? बिल्कुल भाई, ज़मीन है, ज़मीनों का आपको पता ही घोटाला हुआ। ज़मीनों के नाम पे इन्होंने खूब उगाई कर ली, और ज़मीनें कितने रुपए में कैसे इन्होंने आवंटित करी हैं, कैसे लूटी हैं, कैसे किसानों को बर्बाद किया है, मजदूरों को कैसे बर्बाद किया, कईयों को तो मकान तोड़ दिए वो ज़बरदस्ती कब्जे करे मंदिर के नाम पे, जबकि मंदिर में उनकी जगह नहीं आई, उनकी जगह घेर ली गई अपने होटल बनाने के लिए, समझे, ये करने के लिए, व्यापार करने के लिए कि पर्यटक आएंगे ये होटल बना ले अपने अपने। मगर वहाँ जो था किसान मजदूर था उसको बेदखल कर दिया, घर से बर्बाद कर दिया, मुआवजे नहीं मिले उन्हें। तो यही वजह थी कि भाई अयोध्या में ये लोग हारे बुरी तरीके से, समझे। वहाँ के लोग ये कहने लगे ये तो संविधान हटाने की बात कर रहे थे, ये 400 पार संविधान का कर देंगे ख़त्म खेल। तो इनका खेल खुद ख़त्म हो गया वहाँ से, अयोध्या से। अब वहाँ के जितने बाबा रो के दिखा रहे हैं, और सब कौन है वो, बाबा के नाम पर कलंक के जातिवादी गुंडे हैं, समझे। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वहाँ से भाजपा हार गई, उन्हें इसका ये डर है कि वहाँ से एक पासी दलित समाज का आदमी लोकसभा में जीत गया जनरल सीट पे, ये शर्म आ रही है उन्हें। मगर उन्हें पता नहीं, वहाँ पासियों का इतिहास नहीं पता इसको, अयोध्या का है। ये जितने भी भाजपाई, अयोध्या में पासियों का शासन था, कभी वहाँ राजा थे पासी, पहले इतिहास को जाने लो। चाहे कहीं पुल बनाने का ठेका दिया, चाहे बनारस की बात हो, चाहे आपका जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर जो अंडरपास जो बनाया पुल, उसकी बात हो, तो सब में पानी नीचे आ रहा है, कोई गिर रहा है। और बनारस में गिरा जाके वो कितनी बुरी तरीके, कितने लोग मारे गए, वो तो जभी के जभी मर गए थे, और जभी बनते हुए टपक गया था वो, आधा बना भी नहीं था। जब तो इनके सारे के सारे जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब लुटेरे हैं, सब व्यापारी लोग हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, रेत पर पुल बना रहे हैं। राम के नाम पर भी जो है ये भ्रष्टाचार कर गए ये व्यापारी उद्योगपति, इन्होंने राम को भी नहीं बख्शा। बड़ा सवाल ये है आजकल, राम, ये व्यापार, राम के नाम से तो व्यापार हुआ ही है। राम को तो ये दुकान समझते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। ये तो मजाक बना रखा है धर्म के नाम पे। तो ईश्वर भी नाराज है इनका, परमात्मा भी नाराज है इनसे, समझिए। जब तो बुरा हाल कर रहा है इनके, और इन्हें कुछ नहीं दिखता। कहानी अब प्रगति मैदान में देख लो, वहाँ जो बगल से पुल गया अंडरपास, वो पानी भर गया बरसात में, बंद हो जाता वहाँ। जब राम मंदिर की नींव रखी गई थी उसमें लाखों रुपए के सिक्के दबाए गए थे, कह रहे थे कि 100 साल तक की नींव रखी गई है ये मंदिर की, और दीवार जो धड़ाम से गिर गई और पानी चला गया गर्भगृह में। झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं। इन्होंने बताओ, ये तो मैनिफेस्टो में पता नहीं इन्होंने झूठे बातें कहीं, और फिर कहा के जुमले हैं। तो क्या दबाया क्या नहीं दबाया, ये तो इनको माफ करेंगे? बिल्कुल नहीं माफ करेंगे। देख तो रहे हो इनका बुरा हाल हो रहा है। जब तो पुल गिर रहे हैं, जब मंदिर स्वयं गिर रहा, भगवान राम बिहार में गिर रहे हैं सर, एक सप्ताह में 3 पुल गिर गए बिहार में। बिहार में भी गिरे, और तुम्हारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी गिरे। अभी गिरा कितना बड़ा दरार आ गई, अटल सेतु कह रहा हूँ, वो भी तो गिर ही रहा है। दरार आ गई तो क्या मतलब है, अभी बने हुए कितना समय हुआ है, उसमें भी दरार आ गई। तो इसका मतलब है इनकी सरकार में भी दरार है, ये भी कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है इसका। तो इनके जो जितने भी चोर हैं, जिन्हें ठेके दिए, जो जितने भी हैं जिन्हें दिया ये काम करने का ठेका पुल बनाने का, वो भी सब भ्रष्टाचारी हैं। ये सरकार भ्रष्टाचारी और चोरों की है, इन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, ना देशवासियों से, ना पुलों से। कितने लोग मरेंगे। यूपी में हाईवे दरक गया था, है यूपी में हाईवे बैठ गया था। ये तो बैठेगा ही भाई, मैं कह तो रहा हूँ, ये नकली लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये धर्म के नाम पे धंधा, और कहते हैं राष्ट्रवादी, राष्ट्र को बर्बादी वाले लोग हैं, राष्ट्र को बर्बाद करने वाले लोग हैं, भाईचारे को ख़त्म करने वाले लोग हैं, संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं। और नौटंकी करता है ये संविधान को माथे पे लगा के। तो ये कौन सा, ये वही आदमी है जो संविधान को ख़त्म करने की बात कह रहे थे कि 400 पार, इनके पीए से लेके सांसद तक और मंत्री तक ये कह रहे थे बातें। अब ये नौटंकी करता है कि संविधान को हम माथे पे लगा रहे, ये झूठा है, निकम्मा है। अभी देखो बाबा साहब की मूर्ति का क्या हाल हुआ वहाँ है, पार्लियामेंट के आगे बाबा साहब की हटा दी, और उनकी तुम्हारे महात्मा गांधी की हटाई, और तुम्हारे वीर शिवाजी की हटाई, ज्योतिबा फूले की भी हटाई। अब बताओ कौन कौन इसके लिए लड़ेगा। नारा देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी चल रही है। यदि मोदी जी की गारंटी चल रही है
तो पेपर लीक होते क्यों जा रहे हैं? एक भी पेपर इनका सफल नहीं हुआ है, नोटबंदी इनकी सफल नहीं हुई, पेपर इनके सफल नहीं हुए, लीक होते जा रहे हैं। कोई गारंटी नहीं। आज की डेट में इनको देख लो, अगर जीएसटी भी लागू करी थी ना, इनसे पूछ लो जीएसटी से कितनी इनकम हुई, कितना पैसा किस कोष में गया जीएसटी का पैसा। आज तक कोई नहीं बता पाएगा कि जीएसटी का कहाँ पैसा और कैसे गया, कोई बताने को तैयार नहीं होगा इनके लिए। और जीएसटी के इतने पैसे कहते का गमन होगा, अगर इस पर भी आप सीबीआई और ईडी से ईमानदारी से करें तो इन्होंने सारा पैसा जीएसटी के माध्यम से जो जनता से नोच रहे हैं, चाहे कापी किताबों पे, चाहे कफन पे, या खाने पीने की चीज़ों पे, या बच्चों की किताबों पे, पढ़ाई लिखाई पे, किसी पे भी ये सब पे जीएसटी लगा रखी है। तो ये तो लुटेरे हैं, आतंकी है ये। युवा परेशान है, नीट के एग्ज़ाम जो है लीक हो गए और नेट का भी हो गया है। ये तो युवा सड़क पर आ गए हैं, युवाओं ने वोट दिया था मोदी जी को। इनकी सेटिंग है। पहले तो इन्होंने परीक्षाएं खत्म करी, ये राज्यवाइज परीक्षाएं होती थी, समझे नहीं। जब राज्यवाइज परीक्षा होती थी जब ये, तो इसका क्या होता राज्यवाइज परीक्षा में कि राज्य स्तर पर लोग रूरल एरियो से निकल के आ जाते थे, रूरल एरियो से लोग बन जाते थे, कुछ ना कुछ डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बहुत सारे। मगर अब स्थिति क्या है, ये सीबीएसई के अंतर्गत कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो घोटाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी है। और यही जो शिक्षा मंत्री जो बकवास कर रहा था अभी, कौन सा धर्मेंद्र प्रधान है, कौन है? तो ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। इनका पहली लड़ाई तो यही है कि इनको अशिक्षित रखो, अनपढ़ रखो। और कहीं पेपर लीक इनके सबसे ज़्यादा हुए जब से आए हैं, तब से कहीं पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, कहीं किसी भर्ती का पेपर लीक हो, अब इसका हो गया। तो बच्चे आज नीट की परीक्षा वाले सारे बैठे, नेट की वाले भी। अरे वोट दिया उन्होंने भाजपा को। किसने? उन लोगों ने। हाँ, वोट दिया, जब तो चप्पलें पड़ रही हैं बनारस में। कैसे गिरी थी ये पता नहीं, भेड़ से बड़ी है। चप्पल और जूतों की हालत हो रही है, इनके स्वागत हो रहे हैं। फूल बरसाते हैं मोदी जी। अरे मोदी के जूते पड़े हुए, वहाँ चप्पलें पड़ी। अब किससे कहेंगे भाई? पंजाब गए थे तो कह रहे पंजाब के मुख्यमंत्री से कहते ना, मैं बच के आ गया पंजाब से। आप बता, तू किसको कहेगा? अपने लोकसभा क्षेत्र में तेरी चप्पलें पड़ रही हैं तो क्या होगा? तो इसका मतलब जीत की देश की जनता उग्र है। और ये आदमी बनारस से जीता नहीं, हारा हुआ है। जहाँ स्वागत कराने वहाँ चप्पलें पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ईवीएम मशीन घोटाला हुआ है कांड, और इसकी वजह से आ रहे हैं। मशीन से नहीं, बैलेट पेपर से करा लो, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। देश की जनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं कर रही है। और ये धर्म मजहब के नाम पर नौटंकी, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब धर्म का एंगल दिखा दिखा के ये पूरे देश में एक ऐसा माहौल करते हैं। हम देश की जनता जान गई है कि चाहे मंदिर गिराओ, मस्जिद गिराओ, नौटंकी कर लो, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देशवासी जानते हैं, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, संविधान हमारा मजबूत रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी बराबरी की होनी चाहिए, मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार है हर भारतवासी का। इसकी लड़ाई है। और सबको रोजगार शिक्षा चाहिए। रोजगार शिक्षा को खत्म करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। लेकिन सर, जो युवा और उनके परिजन जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर कि ये जो परीक्षा कराई गई है नीट की, ये निरस्त हो, इसमें जो घोटाला हुआ है, लीक हुआ है पेपर, उसके बावजूद जो सरकार है वो इस पर एक्शन नहीं ले रही है, निरस्त नहीं कर रही है इस मतलब एग्जाम को। दोबारा एग्जाम होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये तो इनकी मनसा थी, पैसा लेके अपने आप पास करें इन्होंने, अपने आप परीक्षाएं जो अपने जब लीक कर दिया पेपर तो अपने आप जीता, जो भी हैं बच्चे आगे बढ़ाए इन्होंने अपने हिसाब से। तो ऐसे बच्चे जब करेंगे, वैसे तो आरक्षण की बात करते थे, जब इस प्रकार जो बच्चे आएंगे तो क्या अच्छा इलाज दे पाएंगे वो? पैसे के है, मेरे बात सुन लो, वो क्या कर पाएंगे? कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों का कत्ल करेंगे डॉक्टरी के नाम पर? तो ऐसे बच्चों से दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए। ये इम्तिहान जो भी है, जो पास करा है, ये सब कैंसिल करें, दोबारा तुरंत से तुरंत परीक्षाएं दोबारा होनी चाहिए। मेरिट अच्छी आई है उन लोगों की? ना, कोई मेरिट नहीं है। मेरिट तो भाई जब परीक्षा पेपर ही लीक हो गया तो मेरिट किसकी आई है आप भी समझ सकते हो कैसे आई है। जब पेपर लीक हो जाता फिर तो सब कुछ तुम्हें पता ही है, फिर तो 99 क्यों 100% ले आओगे तुम। तो ऐसी मेरिट से कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि आपका पेपर लीक हुआ है, तुरंत से तुरंत इसको जो भी है अभी इन्होंने निकाला है रिजल्ट, इसको कैंसिल करके जल्दी जल्दी दोबारा परीक्षाएं करानी चाहिए।